चलिए अटेंटिव हो जाइए। पेज नंबर 34, रैपिड रीडर बुक, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ओथेलो, है ना? फटाफट बुक सामने रख लीजिए, देखिए पेज नंबर 34, 34 नहीं सॉरी 36 हम लोग को 36 से स्टार्ट करना है। सो लास्ट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? दैट इट हैपेंड दैट यस। तो लास्ट वाला पॉइंट ये था कि डेस्डेमोना इज ट्राइंग टू परस्यू द माइंड ऑफ ओथेलो so that he could reappoint Cassio as the lieutenant. So it was a trick played by Iago. He had motivated with his evil spirit Cassio to pursue the interest of Desdemona in his favor, so that she will request all the time to Othello to reappoint Cassio. And he did the same. और ओथेलो रिटर्न में क्या बोलता है? ओथेलो बोलता है रिटर्न में कि ओके लेट इट बी लिटिल बिट डिलेड, लेट द मैटर बी डिलेड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा समय को आगे बढ़ने दो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट हैपेंड दैट, अब ऐसा हुआ कि ओथेलो एंड यागो एक बार डेस्डेमोना के रूम में एंट्री कर रहे थे। ओथेलो एंड यागो उस वक्त डेस्डेमोना रूम में अकेली नहीं थी, कैशियो भी था। दोनों बातें कर रहे थे। कैशियो उससे बातें कर रहा था और उन लोगों के बीच में इंटरसेशन चल रहा था, मतलब बातचीत का। तभी क्या होता है ना कि ये ओथेलो और इयागो, अभी तो इयागो ऐसा ट्राई कर रहा है कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ओथेलो एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कैसियो। दोनों को अलग-अलग रोल में मोटिवेट कर रहा है। तो अभी ओथेलो के साथ वो रूम में एंट्री कर रहा था, करते ही उसने देख लिया कि कैसियो इज़ इन द रूम विद डेस्डेमोना, और कैसियो ने भी देख लिया कि ओथेलो एंड इयागो आर कमिंग। जैसे ही कैसियो ने देखा, कैसियो वहाँ से उठ के भाग जाता है। ये उसने गलती कर दिया, किसी दूसरे रास्ते से भाग जाता है। और उसको भागता हुआ देख करके इयागो बोलता है, आई लाइक नॉट दैट। He speaks this statement in such a way so that he could draw the attention of Othello, है ना? वो चाहता था कि ओथेलो उसकी इस बात को सुन के तुरंत बोले, व्हाट यू डोंट लाइक? उसने बोला आई लाइक नॉट दैट, मतलब आई डोंट लाइक दैट। तो वो इसलिए बोला था कि वो पूछे मुझसे, और पूछे तो मैं बताऊं। खैर ओथेलो वो चीज़ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रूम में घुसते ही वो डेस्डेमोना से बात करने लगा। डेस्डेमोना ने भी कुछ नहीं बताया कि कैसियो भी यहाँ था, और उससे बातचीत करने लगा। बाद में जब बातचीत खत्म हो गई, वो लोग वापस आने लगे, तो फिर ओथेलो को याद आता है कि व्हाइल एंटरिंग द रूम यू हैड सेड समथिंग यू डोंट लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, उसको याद आ जाता है। डेस्डेमोना डिपार्ट होने के बाद इयागो ओथेलो से पूछता है कि जस्ट मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं सर, तो मैं ऐसे ही सेटिस्फैक्शन के लिए पूछना चाहता हूँ कि आपका और डेस्डेमोना का जब कोर्टशिप चल रहा था, तो वेदर दैट कोर्टशिप वाज नोन टू कैसियो और नॉट। कोर्टशिप मतलब जब आप उसको जाते थे मनाने, मतलब बातचीत करने, ठीक है ना? या यूँ कहिए कि उसका इंटरेस्ट जीतने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए जब आप बातें करते थे, तो ऑल दैट मैटर वाज़ नोन टू कैसियो और नॉट? यही मैं जानना चाहता हूँ। जनरल ने रिप्लाई किया, हाँ, हमारा अच्छा दोस्त है, सब कुछ जानता है वो हमारे और डेस्डेमोना की बातचीत के बारे में। यागो ये सुनते ही अपनी आईब्रो को रेज़ करता है, सब कुछ जानता है? ये जो आईब्रो रेज़ किया, ये क्वेश्चन मार्क था, है ना? मतलब एक डाउट का क्वेश्चन, डाउट दिखलाता है। एज़ इफ ही हैड गॉट अ फ्रेश लाइट ऑन सम टेरिबल मैटर, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मैटर पे एक न्यू कॉन्सेप्ट उसको आ गया, एक नया धारणा उसको मिल गया। कुछ ऐसी बात जो नहीं जानता था और जान गया, ऐसा दिखा रहा है। दिस ब्रॉट इनटू ओथेलो, तो दिस ब्रॉट इनटू ओथेलोज़ माइंड द वर्ड्स ऑफ यागो। अभी उसको तुरंत दिमाग में आ गया कि वो बात यागो ने कहा था ना एंट्री करते वक़्त, आई डोंट लाइक दैट। वो याद आ गया और उसने पूछ लिया। एंड thus he began to think there was some meaning in that private meeting of Desdemona with Cassio. इसके बाद फिर अचानक वो सोचना शुरू कर दिया, कौन? अ, ओथेलो, कि ज़रूर कोई ना कोई एक प्राइवेट मीटिंग में, इस प्राइवेट मीटिंग में मतलब यहाँ पे तो एब्रिज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना सारा स्टोरी। इसका मतलब ये हुआ कि इयागो ने ओथेलो को ज़रूर बता दिया होगा कि अभी मैंने देखा है कि कैसियो मिलने के लिए आया होगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें ज़रूर उसने बताया होगा, और बताने के बाद ही वो ऐसा कह रहा है कि वो लोग प्राइवेटली मिल रहे हैं, मतलब देयर इज़ सम मीनिंग इन दैट मीटिंग। ओथेलो डीम्ड इयागो, ओथेलो को अब ऐसा लगने लगा कि इयागो बहुत ही सच्चा इंसान है, और ये जो बोल रहा है, ये सच ही बोल रहा होगा। फुल ऑफ लव, ओथेलो को ऐसा फ़ील होने लगा कि इयागो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे से गलत नहीं बोलेगा।
एंड ऑनेस्टी, बहुत ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, प्यार भी मुझे करता है और बहुत जस्ट है। इसीलिए ओथेलो ने इयागो को और अर्ज करना शुरू कर दिया कि वॉट एवर यू नो अबाउट डेस्डिमोना एंड कैसियो, यू जस्ट टेल मी। तुम बताओ मुझे, तुम क्या क्या सोच रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो तुम बताओ। इस इयागो ने बोला, एंड वॉट, और क्या बताऊं सर, इफ सम थॉट वेरी वाइल्ड, मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, और अगर कहीं मैं वो वाइल्ड थॉट आपको बता दूं, बुरा बात बता दूं, तो शुड हैव इंट्रूडेड इनटू माय ब्रेस्ट, मेरे दिल दिमाग में, मेरे सीने में तो बहुत हलचल मचा रहे हैं वो सारे बात, अगर मैं आपको बता दूं तो कहीं आपका भी दिमाग ना खराब हो जाए सर। लेकिन फिर वो बोलता भी गया, ऐसे बोल रहा है कि क्या बताएं सर, बता देंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा, और बोलते भी जा रहा है। बोलता है कि इट वुड बी अ पिटी इफ एनी ट्रबल वुड राइज टू ओथेलो। बोला सर, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो सर, और बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, तो मुझे नहीं बताना चाहिए। इसीलिए सर वाइज डिसीजन रहेगा सर कि मैं आपका पीस डिस्टर्ब ना करूं सर, मैं आपके थॉट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब तो ये सारी बातें सुन के ओथेलो की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, वो तो पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, पूरा माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया, और उसने बोला, एज इफ इन अर्नेस्ट केयर ऑफ ओथेलोज माइंड, उसने बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर दिया ओथेलो के माइंड के बारे में। सॉट हिम टू बी कॉशियस ऑफ एनवी, और उसने बोलना शुरू कर दिया कि क्या तुम्हारा मतलब ये है एनवी वाला मैटर, कि मैं एनवी करना शुरू कर दूंगा, जेलस करना शुरू कर दूंगा। बाय द वेरी कॉशन ही प्रिटेंडेड टू गिव हिम अगेंस्ट सस्पिशन, आई नो सेड ओथेलो। ये बात बोलने के बाद यागो ने बता दिया कि यस यस सर, मुझे लगता है कि अगर मैं बता दूंगा तो आपके मन में एक जेलस, एक एनवी पैदा हो जाएगा, एक ईर्ष्या पैदा हो जाएगा। ये सुनने के बाद ओथेलो कहता है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, मैं जानता हूँ तुम क्या बताना चाहते हो, लेकिन एक बात जान लो, दैट माई वाइफ इज़ फेयर, मेरी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, शी लव्स कंपनी एंड फीस्टिंग, उसको लोगों का साथ अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, लोगों के साथ खाना पीना पसंद करती है, निमंत्रण वगैरह, अपने घर में बुलाना, दूसरों के घर में जाना, फ्री ऑफ स्पीच, बातचीत में एकदम फ्री है, कुछ भी बोल जाती है, सिंग्स प्लेज एंड डांसेस वेल, गीत गाती है, नाचती है, खेलती है, एकदम बच्ची है मेरी पत्नी, और ये सब उसके गुण हैं। दीज क्वालिटीज आर वर्चुअस, आई मस्ट हैव प्रूफ बिफोर आई थिंक हर डिसऑनेस्ट। और तुम जो मुझे बोलना चाह रहे हो, वो बात सुनने के पहले और समझने के पहले आई नीड प्रूफ, क्या तुम मुझे प्रूफ दे सकते हो? जब उसने प्रूफ मांग लिया अपनी पत्नी के बारे में, तो ऑलरेडी तो डाउट में आ गया, है ना? तब तो यागो को पूरा अंदर ही अंदर खुशी मिल गया कि प्रूफ मांग रहा है, मतलब डाउट तो आ ही गया इसके अंदर, इसलिए तो प्रूफ मांग रहा है, नहीं तो थप्पड़ लगा देता कि चल झूठा कहेगा, झूठ बोल रहा है तू, लेकिन प्रूफ मांग रहा है, इसका मतलब डाउट आ गया। यागो बहुत ग्लैड हुआ कि ओथेलो स्लोली मेरी बात को बिलीव करना शुरू कर दिया है, और उसने कहा कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। उसने ओथेलो को बोला कि ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप एक काम करना, आप कैसियो के अपॉइंटमेंट को थोड़ा-सा डिले करो, थोड़ा और लंबा टानो। आप देखना, आप जितना लंबा टानोगे, आपकी वाइफ़ उतना तड़पेगी, उतना ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट करेगी, उतना ज़्यादा वो परेशान हो जाएगी कि क्यों नहीं आप उसको जल्दी से जॉब पे रख रहे हो। यू शुड नॉट बी जेलस, और हाँ, जब तुम ऐसा करोगे ना, तो अपना जेलस मत दिखलाना। सपोज़ कभी अपनी वाइफ़ को और कैसियो को देख लिए एक साथ, तो आँखों में तो जेलस आ ही जाता है, चेहरे पे जेलस आ ही जाता है, मुँह छोटा हो जाता है अजीब-सा। तो ऐसा दिखलाना मत, ठीक है ना? आँखों में दिखलाना मत जेलस, खुल के रहना, मुस्कुराना, अच्छे से बात करना, जैसे पहले रहते थे। ऐसा करोगे तो वो लोग, देखना, जो उनका बिहेवियरल पैटर्न होगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा। ही न्यू दैट इन वेनिस द वाइव्स, उसको अच्छी तरह से पता था कि वेनिस की औरतें बहुत हँसी-मज़ाक करने वाली होती हैं, लेकिन अपने पति के सामने भोली-भाली गाय बन जाती हैं। पति के सामने उनको ये दिखाना होता है कि मैं कुछ नहीं जानती दुनिया या फ्लर्टिंग या किसी चीज़ के बारे में। लेकिन जैसे ही पति दूर होता है, फ्लर्ट भी करती हैं, हँसी-मज़ाक भी करती हैं, खूब आराम से रहती हैं, अपना ज़िंदगी एन्जॉय करती हैं। वो जानता था, इसलिए उसने बोला कि बस सिर्फ़ देखना, और देख के कुछ बोलना मत, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना। यागो अच्छी तरह से, बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी नहीं बोलेंगे इसको, क्राफ्टिली बोलेंगे, मतलब होशियारी से, चालाकी से, इंसिनुएटेड दैट डेस्डेमोना डिसीव्ड हर फादर, और बड़े चालाकी से उसने ये भी बात याद दिलाया किसको, ओथेलो को, सर, उसने अपने पापा को चीट किया था ना? सोच लीजिए सर, जो अपने पापा को चीट कर सकती है, तो फिर तभी उस ओथेलो को याद आ जाता है ब्राबेंशियो की बात। याद है ना? ब्राबेंशियो ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मुझे चीट कर सकती है वो, तो मैं भी अपने हस्बैंड को भी चीट कर सकती है।
ओथेलो इस आर्ग्यूमेंट से मूव हुआ, उसको याद आ गया उसके फादर वाली बात। खैर नेक्स्ट पैराग्राफ, इयागो बेग्ड अपॉलजी फॉर हैविंग मूव्ड हिम। ये सारी बातें बता रहा था, और जैसे नाटक वाटक में आप लोगों ने देखा होगा ना, कि इमेजिन करो कि सामने ओथेलो खड़ा है और ओथेलो के पीछे खड़ा होकर के इयागो ये सारी बात बता रहा है, और उसका चेहरा का एक्सप्रेशन साइड से देख रहा होगा, थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं, और उधर ओथेलो गुस्से में आ रहा होगा, सोच रहा होगा मन में, और यहाँ पीछे से खड़ा होकर जरूर उसका चेहरा झांक रहा होगा, है ना। तो ओथेलो ने देखा, सॉरी इयागो ने देखा कि ओथेलो रियली में डिस्टर्ब हो चुका है। बट ओथेलो अर्ज्ड हिम टू गो ऑन। लेकिन ओथेलो ने उसको अर्ज करना शुरू किया कि ठीक है रुको मत, बोलते जाओ, और बोलो, और क्या जानते हो। इयागो प्रिटेंडेड दैट, इयागो ने बोला कि देखिए मुझे और तो कुछ नहीं बोलना है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर बोल रहा है, बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर बोल रहा है। उसने याद दिलाया ओथेलो को, आपने एक चीज़ देखा है सर, डेस्डेमोना ने इतने सारे मैचेस उसके आए थे उसको विन करने के लिए, है ना, उसको जीतने के लिए, उसके स्वयंवर में कितने सारे लोग आए थे, लेकिन उसने किसी को नहीं मतलब चुना। उसके क्लाइम, उसके कॉम्प्लेक्शन, उसके कैटेगरी, उसके लेवल, उसके जैसा रिचेस जिसके पास है, वो लोग आए थे, हैंडसम देखने में, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े नौजवान, किसी को उसने नहीं चुना। कितना अननेचुरल है ना, वो एक मूर को चुन चुन रही है, इतनी गॉर्जियस लेडी। ऐसा लग रहा है ना कि उसका विल था, स्ट्रॉन्ग विल, कि इसी को चुनना है, सबको छोड़ो, इसी को चुनो। ऐसा क्यों सर, आप ही को क्यों चुनी, आप सोचिए सर। सो व्हेन बेटर जजमेंट रिटर्न, how probable it was that she would fall upon comparing Othello with a white complexioned young Italians of a nation. वहाँ बेटर जजमेंट कर सकती थी वो, आपसे भी बेटर वहाँ बहुत सारे थे दिखने में, और क्लाइम एंड कॉम्प्लेक्शन और पैसे में, सब चीज़ में, लेकिन सर सबको छोड़ के आपको। उसने फिर ओथेलो को एडवाइस किया कि सर आप थोड़ा कैशियो का रिकॉन्साइलमेंट, उसका अपॉइंटमेंट को थोड़ा डिले कीजिए, डिले कीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। Meanwhile, Othello should note with her earnest Desdemona, sorry. Meanwhile, Othello should note that note with what earnestness Desdemona would solicit for Cassio. इसी बीच में ओथेलो ने नोट करना शुरू किया कि रियली में जब मैं डिले करता हूँ या कहता हूँ कि थोड़ा और, तो कितना अर्नेस्ट इंटरेस्ट के साथ मेरी वाइफ हमको बोलती है कि मैं जल्दी से अपॉइंट कर लूँ, किसको, यागो को, हाँ सॉरी कैसियो को, सॉरी। सो मिस्टीवियसली द ट्रेचरस विलन लेड हिज प्लॉट, और इस तरह से उस विलन ने अपना प्लॉट बिछा दिया चालाकी के साथ। टू टर्न द जेंटल क्वालिटीज ऑफ द इनोसेंट लेडी, उसका बुद्धि कहाँ काम आया समझ में आ रहा है। डेस्डेमोना बहुत ही जेंटल क्वालिटी की थी। अब जेंटल क्वालिटी की लड़कियां होंगी तो हंसेंगी तो जरूर, मुस्कुराएंगी तो जरूर, और हंसने और मुस्कुराने का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। प्रेमी को देख के अलग हंसेंगे, पापा को देख के अलग हंसेंगे, मम्मी को देख के अलग हंसेंगे, भाई को देख के अलग, ऐसा तो होता नहीं है। मुस्कान तो मुस्कान है। अब उस मुस्कान के कोई अलग अलग मीनिंग निकाल लेगा, निकाल के उसको विलन बना देगा, है ना। रोने का एक ही कोई डेफिनेशन तो है नहीं, रोएगा तो आँख से आंसू निकलेगा, पता नहीं किस वजह से रो रहा है। अब मीनिंग निकालने वाला अलग मीनिंग निकाल लेगा, इस वजह से रो रहा है, किसी को लगेगा उस वजह से रो रहा है। तो उसने जेंटल क्वालिटी को, और ओथेलो को क्या था ना, एक बार दिमाग में शक घुस गया, तो अब उसको वो सब याद नहीं आ रहा है कि वो कितना मुस्कुराती थी, कितना हंसती थी। बेकार में मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ, ऐसा याद नहीं आ रहा। ओथेलो's लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विथ यागो, ओथेलो जो इतना लंबा बातचीत किया ना यागो के साथ, अब वो रेस्टलेस हो गया, बेचैन, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तो उसको कोई पॉपी खिला दे, पॉपी क्या होता है, तो वो पोस्तो होता है ना, पोस्तो, पोस्तो का सीड वगैरह होता है, हाँ अफीम उससे बनता है, वो उसी को रिफाइन करके पॉपी को, है ना। देखते हो कि जिन जो लोग ज़्यादा पोस्तों का खाना खाते हैं, पोस्तो मिलाया हुआ, उनको नींद ज़्यादा आती है, डिंजी फील करेंगे, ड्रॉजी फील करेंगे, ठीक है ना, हमेशा उनको नींद नींद जैसा लगेगा। जिनके घर में ज़्यादा पोस्तो बनता है दोपहर को खा पी के सो जाते होंगे लोग। तो अब उसको पॉपी खिला के भी नींद नहीं लाया जा सकता था, उसकी नींद उड़ गई। मैकबेथ में याद है ना, मैकबेथ ने मर्डर किया था तो नींद उड़ गया था। अब यहाँ इसके दिमाग में शक घुस गया। शेक्सपियर की कहानियाँ जो होती हैं वो सब बेसिक जो फंडामेंटल ट्रुथ है इंसान का, मनुष्य का, जिन जिन चीज़ों से इंसान का या तो डेवलपमेंट होता है या तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है, फॉल होता है, इन चीज़ों को वो लाइमलाइट में ले आता है। क्या-क्या चीज़ें वो हैं। मैकबेथ में अलग मैटर था, यहाँ पे अलग मैटर है। यहाँ पे मैटर क्या है? ईर्ष्या, जलन। अब उसकी नींद उड़ गई। नॉर द जूस ऑफ मैंड्रागोरा, मैंड्रागोरा भी कोई जड़ी बूटी है, उसका जूस पिला देने से आदमी को नींद आ जाती है। नॉर ऑल द स्लीपिंग पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कोई भी पोषण खिला दो, पोषण मतलब सिरप वगैरह, कुछ भी,
अब उसकी नींद नहीं आ सकती थी, वो रेस्ट नहीं मिल सकता था उसको, वही रेस्ट जो कल तक एंजॉय कर रहा था। ये ईगो से बात करने के पहले तक उसे एंजॉय कर रहा था रेस्ट। उसका ऑक्यूपेशन से उसको गुस्सा आ जाता था। ऑक्यूपेशन था ना सेनापति, अब सेनापति वाला काम में उसको इंटरेस्ट नहीं था। देश के लिए लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं। हीरो तो बर्बाद हो गया हीरोइन की वजह से। ही कुड नॉट फाइट डिलाइट इन आर्म्स, अब उसको आर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्म्स में भी इंटरेस्ट नहीं। आर्म्स क्या होता है? भाई लड़ाई लड़ने के लिए जो औजार होता है, हथियार होता है। पहले तो उसके हार्ट में, दिल में बुलबुले उठने लगते थे जब वो कभी भी आर्मी को देखता था ना, दुश्मन जब कभी भी आर्म्स को देखता था ना, तो उसके दिल में बुलबुले उठने लगते थे। कभी दुश्मन के ड्रम्स को सुनता था कि सामने से दुश्मन लोग ड्रम बजाते हुए आ रहे हैं, उसका रोम-रोम फड़क उठता था। कभी घोड़े की हिनहिनाहट को सुनता था, फिर फड़क जाता था कि लड़ेंगे। अब कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे दुश्मन ड्रम बजाए, चाहे घोड़ा उसका चिल्लाए, देवदास। अब ऐसा कंडीशन आ गया था। ही सीम्ड टू हैव लॉस्ट, अब वो पूरी तरह से खो चुका था द प्राइड एंड एम्बिशन व्हिच आर द वर्च्यूज ऑफ अ सोल्जर। अब वो सारे अभिमान को, जो गुण होते हैं, ठीक है ना, सोल्जर के सारे जो गुण होते हैं, वो सब, सोल्जर का जो एम्बिशन होता है, वो सब भुला चुका था अपनी वाइफ के बेवफाई की वजह से, उसकी गद्दारी की वजह से। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आज का यहीं तक रखते हैं।